Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. So guys, welcome back to another video of my YouTube channel. Today we are going to talk about career option in arts. Okay so students, first of all I want to tell you that जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी जितनी वीडियोस में करियर काउंसलिंग पे बना चुकी हूँ, लाइक हम लोगों ने बात की कि मैट्रिक के बाद किस तरीके से करियर चूज़ करना चाहिए, किस तरीके से फील्ड्स चूज़ करनी चाहिए अपने लिए। उसके बाद मैंने इंटर के स्टूडेंट्स को गाइड किया कि इंटर के बाद कौन सी फील्ड्स हैं अदर देन प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। तो उन वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत लिमिटेड फील्ड्स बताई थी। क्यों? वजह ये है कि देखें, जिस तरह के प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आर्ट्स या कुछ भी कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है, उसमें हमारे पास फील्ड जो हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे करियर्स ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट बात मेन ये है कि हमें एक ऐसा करियर ऑप्शन चाहिए, एक ऐसी फील्ड चाहिए, एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए, एक ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें हमारे पास कल जॉब मार्केट अच्छी हो। ठीक है, जिसमें कल हमारे स्किल्स इम्प्रूव हो, जिसमें हमारे स्किल्स एडवांस हो सकें। ठीक है, जिसमें कल हम रिग्रेट ना करें कि यार ये डिपार्टमेंट, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, जब आप उस डिपार्टमेंट में जाएं तो आप खुद को इम्प्रूव होता हुआ फील करें, आप ग्रूम हो वहाँ पे, बजाय आगे जाने के आप पीछे ना हो जाएं। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत सारी जो है फील्ड्स को, डिपार्टमेंट्स को, सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के बाद, उनकी पीक तक जाने के बाद, उनमें से कुछ डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनको चूज़ कर आपके सामने लाती हूँ कि अब ये वेराइटीज़ हैं, इनमें से अगर आप किसी एक में भी जाते हैं, अगर आपका किसी एक में भी इंटरेस्ट है इनमें से, तो आपको इसमें कल एक अच्छी जॉब मार्केट मिलेगी, आपको इसमें अपने स्किल्स कल इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, आपको कल इसमें ग्रूम होने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप रिग्रेट नहीं करोगे, एक आप अच्छे तरीके से नेशनली या इंटरनेशनली दोनों तरह से आप एक अच्छी जॉब कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप नेशनली करते हो या इंटरनेशनली, वो आपकी अपनी चॉइस होगी, लेकिन मेरा काम है आपको सही डायरेक्शन देना, सही गाइडलाइन देना। सो स्टूडेंट्स, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जो इंटर में हम अपने जो है फर्स्ट ईयर में आके आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग नहीं लेते हैं, अब उनको ये टेंशन होती है कि जब वो चूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त भी टेंशन होती है, और जो स्टूडेंट्स इंटर पास कर लेते हैं उनको भी टेंशन होती है कि अब मैं कौन से डिपार्टमेंट्स चूज़ करूं, अब मेरे पास कौन सी डायरेक्शंस हो सकती हैं, कौन सी चॉइसेस हो सकती हैं मेरे पास कि मैं इनको चूज़ करूं तो कल मुझे रिग्रेट ना करना पड़े, मेरे कल पेरेंट्स भी मुझ पर प्राउड कर सकें, और मैं कल एक अच्छी लाइफ जो है उसको गुजार सकूँ और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो हर स्टूडेंट का ये ख्वाब होता है। तो आज हम उस ख्वाब को पूरा करेंगे, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियो है, क्योंकि उनको इस वीडियो में ये जानने का मौका मिलेगा कि उनके पास आर्ट्स के सब्जेक्ट के बाद कौन से ऐसी वेराइटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वो जा सकते हैं और अच्छा स्कोप वहाँ पे अपना वो बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है, सबसे पहली जो फील्ड मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ आर्ट्स में। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के बाद आप लोग LLB में जा सकते हैं। ठीक है, मेरे ख़याल से LLB अगर आप अपना फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं तो दैट इज़ वेरी अमेजिंग, क्योंकि उसमें आपको कल एक बहुत अच्छा स्कोप मिलने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होने वाली है उसमें। ठीक है, अब पहले क्या था कि LLB के हवाले से हमारे पास अवेयरनेस बहुत कम थी, हमारे पास उसकी अवेयरनेस नहीं थी कि इसमें आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसके आगे स्कोप क्या है, इसमें हमारे स्किल्स किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पहले अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों की। लेकिन चूंकि अब इस चीज़ की अवेयरनेस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, तो बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी अब इस फील्ड को ज्वाइन कर रही हैं। तो स्पेशली जो लड़कियों के हवाले से मैं बात करूं, जिन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं अपने इंटर में, उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है LLB को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि ये लॉ जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन है। इसमें जाने के बाद आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और आप सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे मुल्क को फीमेल कॉम्पिटिटिव, अच्छी स्ट्रॉन्ग लॉयर्स की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको अपने कंसिडर में ज़रूर रखिएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम मुंह उठा के किसी भी फील्ड में चले जाएं। तो आपने ये देखना है कि आपके वो स्किल्स हैं भी लॉयर बनने वाले, आप में वो गट्स हैं भी लॉयर बनने वाले, आपके पास इस तरह के स्किल्स हैं कि कल आप इस फील्ड में जाके खड़े हो सकें, मुकाबला कर सकें लोगों के साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास वो स्किल्स हैं
तो गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपके अंदर स्पीकिंग पावर नहीं है, आपके अंदर एबिलिटीज़ नहीं है, स्पीच की एबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की फील्ड जहाँ पे आपका इंटरेस्ट ना हो, जहाँ पे आपका माइंड ना बन रहा हो, जहाँ पे आपको अपने स्किल्स नज़र आ रहे हो, उसमें जाने के बाद आप वहाँ पे पैशनेटली काम नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जिनका बिजनेस स्टडीज़ में इंटरेस्ट है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद भी अपना बीबीए कर सकते हैं, और बीबीए की डिग्री बहुत वैल्यूएबल डिग्री है। इसके बाद आपके पास बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आपके पास आ सकते हैं, आपके अंदर मार्केटिंग और फाइनेंस के स्किल्स आ सकते हैं। तो आप बीबीए की डिग्री के बाद इन सब चीज़ों में भी आगे जाके जॉब मार्केट आपके लिए एक बहुत अच्छी वेराइटी तैयार हो जाएगी, एक बहुत अच्छी वेराइटी आपके पास होगी जिसको आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके उसमें आगे इन हो सकते हैं। उसके बाद जो मैं आपको थर्ड फील्ड बताने वाली हूँ, थर्ड डिपार्टमेंट जो हमारे पास है, जो हमारे पास सब्जेक्ट है, दैट इज़ BJM। अब ये क्या है? बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन। पहले मैस एंड कम्युनिकेशन की भी कोई अवेयरनेस नहीं थी, लोग बहुत कम उस साइड जाते थे, गर्ल्स का उस तरफ रुझान नहीं था, बहुत कम फीमेल जो है उस फील्ड को ज्वाइन करती थी। लेकिन अब इसकी वैल्यू, इसका स्कोप, इसकी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ईगर हैं इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए, और इसमें आगे जाके आपको बहुत अच्छी एक वैरायटी मिलने वाली है, आपको स्कोप मिलने वाला है, आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिसमें आप खुद को बहुत पैशनेट फील करेंगे, जिसमें आपको रोज़ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रोज़ खुद को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो देखिए, बेसिकली किसी भी फील्ड में जाने से हम लोग सिर्फ हमें ये नहीं देखना होता कि इसमें पैसा कितना है, उसमें फेम कितना है, हमें ये भी देखना है कि उसमें एडवांसमेंट कितनी है। क्या कल हम उसमें जाके खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे? क्या हम अपनी सोसाइटी को कुछ दे पाएंगे? क्या हम खुद को कुछ दे पाएंगे? क्या हम कल उस फील्ड में जाने के बाद खुद को स्ट्रॉन्ग फील कर पाएंगे? तो हमें इन सब चीज़ों को भी देखकर एक फील्ड को चूज़ करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा मैं कहती हूँ कि अपना इंटरेस्ट एरिया देखा करें। आपको लगता है कि इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, इसमें मेरे स्किल्स हैं, तो आप उस फील्ड में जाएं, रादर देन एक ऐसी फील्ड आप चूज़ कर लें जिसका आपको अता पता ही नहीं है और आपके स्किल्स भी उससे मैच नहीं करते, आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको आप सुनी सुनाई बातों के तहत अगर आप उसको चूज़ कर लें तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि BGM करने के बाद, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बाद उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कौन सी जॉब्स होंगी, ठीक है। तो उसमें आपको मैं बताऊं कि आप लोगों को फिल्म मेकिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको एडवर्टाइजिंग में मिल सकती है, आपको फिल्म मेकिंग में मिल सकती है, आपको जर्नलिज्म में मिल सकती है, आइदर प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया। उसके साथ साथ आपको रेडियो और पब्लिक रिलेशंस में भी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप इस फील्ड को चूज़ करते हो, इस डिपार्टमेंट को चूज़ करते हो, तो आपके पास कल को एक अच्छा मार्जिन होगा और आप बहुत हैप्पी फील करेंगे इस डिपार्टमेंट को चूज़ करने के बाद। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप BBA की डिग्री परस्यू करते हैं तो उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी HR मैनेजर के लिए, सेल्स मैनेजर के लिए, फाइनेंस मैनेजर के लिए, और उसके साथ साथ आपके पास R&D मैनेजर के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी। और BBA की जो डिग्री है इसके बहुत सारे पर्क्स एंड एडवांटेजेस हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट टू। और उसके साथ साथ आप कल को एक अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास जो फोर्थ ऑप्शन होगा, अच्छा जितनी भी फील्ड्स मैं बता रही हूँ ये कोई भी परस्यू कर सकता है, प्री मेडिकल के बाद भी आप परस्यू कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग के बाद भी कर सकते हैं, बट स्पेशली मैं आर्ट्स के साथ इसको इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर इंटर में बेसिकली इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपनी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होते हैं, ठीक है। तो उनके पास पर्टिकुलरली इन डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा कल को स्कोप होगा। उसके अलावा मैं आपको भी बता रही थी कि आपके पास एक और ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन जो बताने वाली हूँ अभी आपको, दैट इज बैचलर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग। बैचलर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग के बाद आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतनी अच्छी तरह से हमारे पास उसकी टीचिंग्स हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है दैट स्टूडेंट्स कैन स्विच टू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स टू, ओके। और उसके अलावा अब आपके पास BFD में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कल को होंगी वो किस चीज़ों में होंगी, आपको क्या जॉब्स मिल सकती हैं, अभी मैं आपको वो बताती हूँ। जिसमें आपका पहला ऑप्शन जो होगा, पहली आपको अपॉर्चुनिटी जो मिल सकती है वो होगी रिटेल बायर, पर्सनल शॉपर, मर्चेंडाइजर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, गारमेंट सैंपल कोऑर्डिनेटर एंड फैशन कंसल्टेंट।
उसके अलावा आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके पास फिफ्थ ऑप्शन ये हो सकता है कि वो बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें उनके स्किल्स को बहुत इंप्रूव किया जाता है। जब स्टूडेंट्स स्टडीज़ कर रहे होते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में तो उस दौरान उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, उनको इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाए जाते हैं, उनको नेगोशिएशन स्किल्स सिखाए जाते हैं और इसके साथ साथ मज़ीद और बहुत सारे स्किल्स हैं जो उनको सिखाए जा सकते हैं। और मैंने जो रिसर्च इसके ऊपर की, जो जितना मैंने इसके ऊपर एक्सप्लोर किया, मुझे नज़र आया कि फ़ीमेल्स भी इसमें बहुत ज़्यादा आजकल इन हो रही हैं और उनके लिए इसमें बहुत अच्छी जॉब मार्केट भी है और बहुत रिस्पेक्ट भी है। अच्छा, अब होटल मैनेजमेंट के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलेंगी उसमें आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अब मैं आपको वो बताती हूँ। आप होटल मैनेजर बन सकते हैं, एकोमोडेशन मैनेजर बन सकते हैं, इवेंट प्लानर बन सकते हैं, फूड सर्विस मैनेजर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, सेल्स मैनेजर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, फूड एंड बेवरेज मैनेजर बन सकते हैं एंड कैटरिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो देखें कितनी सारी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी आपके पास इस डिग्री के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप बैचलर इन आर्ट्स भी कर सकते हैं। उसमें आपके पास 3 डोमेन्स होती हैं, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स। बैचलर इन आर्ट्स में आप डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं, सच एज साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, जो हमारे पास जितनी मेजर लैंग्वेजेस हैं उनमें। उसके अलावा सोशल साइंसेज, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जर्नलिज्म भी इसमें आ जाता है, मैस कम्युनिकेशन भी इसमें आ जाता है। तो इस तरह आपको इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ मिलेंगी जिसमें आप आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएटिव फ्लेयर में होता है वो उनके लिए बेस्ट चॉइस है कि वो लोग बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स कर लें, क्योंकि उसमें जाने के बाद उनको कल क्रिएटिव राइटिंग, सिरेमिक्स, फिल्म मेकिंग, उसके साथ साथ उनको काफ़ी और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्रिएटिव ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड दे विल एंजॉय देयर जॉब। स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होगी, आप लोगों को इससे ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। तो ये जितनी भी मैंने आपको वेराइटीज़ बताई, इसमें से कोई भी अगर आप चूज़ करते हो, यू विल एन्जॉय योर जॉब। आई गारंटी यू कि आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जो इस बारे में परेशान थे कि हमारा करियर किस तरह से बनेगा, हम किस डिपार्टमेंट्स में जाएंगे या हमारे लिए कुछ नहीं, क्योंकि मोस्टली आर्ट्स के स्टूडेंट्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने शायद लोकल सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है और हमारे पास अब करियर ऑप्शंस एज सच इतने वैल्यूएबल नहीं हैं। सो डोंट फॉरगेट कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की बहुत डिमांड होती है। ऑल्सो अगर आप BA इन पॉलिटिक्स कर लेते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंसेस की तरफ चले जाते हैं, सोशल साइंसेस की तरफ चले जाते हैं, LLB कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद आप CSS के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से CSS क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि यही वो CSS के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इन सब्जेक्ट से, इन डिग्री से, इन डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आपकी काफ़ी अच्छी उसमें प्रिपरेशन हो चुकी होगी और आप कल को आराम से CSS क्वालिफाई कर सकेंगे। ऑल्सो मैं भूल गई, इंटरनेशनल रिलेशंस भी आप जो है उसमें भी अपना अगर आप कर लें ग्रेजुएशन, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर CSS एस्पायरेंट्स। सो इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।